नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द स्टडी आइज के न्यूज इन फोकस प्रोग्राम में। आज का हमारा टॉपिक है इंडिया का $125 अरब हाई स्पीड रोड नेटवर्क प्लान। सबसे पहले देखते हैं ये विषय चर्चा में क्यों है। भारत ने हाल ही में एक बेहद महत्वाकांक्षी योजना की घोषणा की है। अगले दशक में 11 लाख करोड़ यानी $125 अरब की लागत से हाई स्पीड एक्सेस कंट्रोल रोड नेटवर्क में 5 गुना विस्तार किया जाएगा। इस योजना का लक्ष्य न सिर्फ कनेक्टिविटी बढ़ाना है बल्कि लॉजिस्टिक्स लागत कम कर देश की आर्थिक गतिशीलता को तेज करना भी है। इसी के साथ चलिए देखते हैं इसके कुछ मुख्य बिंदु। इस योजना के तहत 17,000 किलोमीटर एक्सेस कंट्रोल सड़कों का विस्तार किया जाएगा, जिन पर वाहन 120 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से चल सकेंगे। लगभग 40% हिस्सा पहले से निर्माणाधीन है और 2030 से पहले पूरा हो जाएगा, जबकि बाकी निर्माण 2028 से 33 तक चलेगा। मार्च 2025 तक भारत के नेशनल हाईवे नेटवर्क की लंबाई 1,46,000 किलोमीटर से अधिक हो चुकी है, लेकिन इसमें सिर्फ 4500 किलोमीटर ही हाई स्पीड स्टैंडर्ड्स के अनुरूप है। इस परियोजना के लिए फाइनेंसिंग मॉडल्स में बीओटी शामिल है, यानी बिल्ड ऑपरेट ट्रांसफर, जहां लगभग 15% रिटर्न की संभावना होने पर प्राइवेट कंपनीज प्रोजेक्ट लेकर टोल से कमाई करेंगी। और हाइब्रिड एन्युटी मॉडल में सरकार 40% कंस्ट्रक्शन कॉस्ट पहले देगी और बाकी प्राइवेट सेक्टर में इन्वेस्ट कराया जाएगा। कैबिनेट ने पहले ही 936 किलोमीटर लंबे 8 हाई स्पीड कॉरिडोर्स प्रोजेक्ट को मंजूरी दे दी है, जिनकी लागत 50,655 करोड़ है, जिनमें नासिक फाटा खेड़ जैसे 6 से 8 लेन कॉरिडोर शामिल हैं। भविष्य की प्राथमिकताओं में फाइनेंशियल ईयर 2024 में NHAI द्वारा रिकॉर्ड 2.5 ट्रिलियन रुपीज एक्सपेंडिचर करना और फाइनेंशियल ईयर 26 तक रोड्स और हाईवेज के लिए बजट बढ़ाकर 2.9 ट्रिलियन रुपीस कर देना शामिल है। इस पूरे नेटवर्क का मकसद लॉजिस्टिक्स कॉस्ट में कमी, रूरल अर्बन कनेक्टिविटी में सुधार, इकोनॉमिक ग्रोथ को गति देना और बड़े पैमाने पर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन सुनिश्चित करना है। विश्व से सीखते हुए भारत अपने हाई स्पीड रोड नेटवर्क प्रोजेक्ट में विश्व से सीख रहा है। चीन ने 1990s में अब तक 1,80,000 किलोमीटर एक्सप्रेसवे बना लिया है, जबकि अमेरिका के पास 75,000 किलोमीटर इंटरस्टेट हाईवेज है। भारत की योजना भले स्केल में छोटी हो, लेकिन इसका एम्बिशियस टाइमलाइन और हाइब्रिड फाइनेंशियल मॉडल इसे विशिष्ट बनाता है। इसी के साथ चलिए देखते हैं नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के बारे में। नेशनल हाईवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया 1995 में स्थापित हुआ था और यह एक स्वतंत्र सरकारी एजेंसी है जो मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज के अधीन कार्य करती है। इसकी मुख्य भूमिका राष्ट्रीय राजमार्गों और एक्सप्रेसवे का विकास, रखरखाव और प्रबंधन करना है और साथ ही टोल संग्रह का संचालन करना भी शामिल है। इसका मुख्यालय सेक्टर 10 द्वारका दिल्ली में स्थित है। वर्तमान में इसका नेतृत्व संतोष कुमार यादव कर रहे हैं। NHAI की उपलब्धियों में फाइनेंशियल ईयर 2023 से 24 में कैपेक्स का रिकॉर्ड 2.07 लाख करोड़ रुपीस खर्च करना, नेटवर्क को 1,46,000 किलोमीटर प्लस तक बढ़ाना और 8 हाई स्पीड कॉरिडोर्स प्रोजेक्ट के लिए कुल 936 किलोमीटर मंजूरी देना और TOT मॉडल के माध्यम से 42,334 करोड़ जुटाना शामिल है। इसी के साथ चलिए देखते हैं आपका आज का अभ्यास प्रश्न। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत की हाल ही में घोषित हाई स्पीड रोड नेटवर्क योजना के तहत कुल 17,000 किलोमीटर एक्सेस कंट्रोल सड़कों का निर्माण किया जाएगा, जिन पर वाहन 120 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से चल सकेंगे। कथन 2, इस योजना के लिए उच्च रिटर्न वाले प्रोजेक्ट्स पर हाइब्रिड एन्युटी मॉडल और कम रिटर्न वाले प्रोजेक्ट्स पर बिल्ड ऑपरेट ट्रांसफर मॉडल लागू किया जाएगा। उपरोक्त में से कौन सा या से कथन सही है या है? ऑप्शन ए केवल 1, ऑप्शन बी केवल 2, ऑप्शन सी दोनों 1 और 2, ऑप्शन डी कोई नहीं। अपना उत्तर हमें कमेंट करके अवश्य बताएं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। डियर स्टूडेंट्स, हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें और अपनी तैयारी को और बेहतर बनाएं।